नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टिंटन एबे, जो कि एक पोएम है। किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ को तो आप सभी लोग जानते होंगे, रोमांटिक पोएट हैं, ये रोमांटिक एज के हैं। और टिंटन एबे का मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम तो हम टिंटन एबे के बारे में बात करेंगे। टिंटन एबे की मीनिंग क्या है? टिंटन एबे का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या, एक ये रिलीजियस बिल्डिंग है। एबे का मतलब होता है फ्रेंड्स मठ। क्या होता है हिंदी में? मठ। मठ आपने सुना होगा, मठ और विहार करके। मठ जो है एवे का मतलब होता है। टिंटन का मतलब है अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल ruined, यानी कि नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। रुइन, रुइन मीन्स नष्ट होना है, बर्बाद होना। तो रुइंड एवे जो है, अ ब्यूटीफुल रुइंड एवे, टिंटन एवे की मीनिंग है। ठीक है फ्रेंड्स। अब किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। हमने बताया विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको अगर लिखा है तो थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का अगर लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो कब जन्म हो रखा है इनका? 1770 में हो रखा है इनका जन्म। 7 अप्रैल को हो रखा है, 7 अप्रैल को इनका जन्म हो रखा है। और 1770 में कोकरमाउथ, कुंबरलैंड में हो रखा है, जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है। और बात करें तो इनकी मृत्यु हो रखी है, डाइड हो रखी है इनकी, वो भी इंग्लैंड में ही हो रखी है। और ये हो रखी है 1850 में, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल से आप कैसे कनेक्ट करेंगे? 23 अप्रैल को क्या हो रखा है? विलियम शेक्सपियर का जन्म हो रखा है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल को हो रखी है, उनका जन्म हो रखा है। बट यहाँ पे डेट, ये जो सन है इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो 23 अप्रैल 1564 है। विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हो रखा है। अब बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1850 को हो रखी है। तो 1850 के बाद जो है पोएट लॉरेट कौन बनते हैं? एक पॉइंट और बता दूं मैं यहाँ पे, 1850 के बाद पोएट लॉरेट बनते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि 1892 तक रहते हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए पोएट लॉरेट रहते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बनते हैं? 1843 में बनते हैं। और 1843 से 1850 तक ये रहते हैं पोएट लॉरेट। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इनके बारे में जानकारी। और बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हो रखी है? रिडल, रिडल करके एक जगह है, रिडल। किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये भी इंग्लैंड में है, रिडल वेस्टमोरलैंड करके है। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो रखी है। तो स्टार्ट करें टिंटन एबे के बारे में। ये किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है टिंटन एबे को। टिंटन एबे को किस में लिखा गया है फ्रेंड्स? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में रिटर्न है। ब्लैंक वर्स यानी कि इयाम्बिक पेंटामीटर, आपको पता है इयाम्बिक पेंटामीटर। इयाम का मतलब क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबस फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड लेवल। तो यूएस इयाम का मतलब होता है इयाम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर यानी कि इयाम का मतलब 2 होगी, 2 सिलेबल्स, और पेंटामीटर 5, ये आपका टोटल डेकासिलेबिक लाइन होगी। ये आपको हमने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज में भी बता रखा है। तो डेकासिलेबिक लाइंस जो है वो आपका याम में भी होती हैं, और इसके अलावा ट्रॉकी में भी होती हैं। ट्रॉकी जो कि अपोजिट होता है याम का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, अब बात कर ली ब्लैंक वर्स में लिखा है याम्बिक पेंटामीटर में। तो ब्लैंक वर्स में लिखा है तो अनराइम्ड है। ये क्या है? अनराइम्ड। इसकी राइम स्कीम नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी राइम स्कीम क्या है, तो अनराइम्ड है। ठीक है, राइम स्कीम इसकी नहीं है, कोई फिक्स राइम स्कीम इसकी नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब टिंटन एबे किससे रिलेटेड है? ये कहाँ पे है? ये बॉर्डर पे है। कहाँ पर? इंग्लैंड और वेल्स की, इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पे है ये। और वहाँ पे एक रिवर है, वाई रिवर करके। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, वाई रिवर होती है यहाँ पे। जो है, जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो पहली बार विजिट करता है किसके साथ? अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको वहीं पे डिस्कस करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। और वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पुरानी वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रामर, लिटरेचर और स्पोकन इंग्लिश के लिए अलग अलग जो हैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आप उनको चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है द अदर टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबे इज। अदर टाइटल यानी कि दूसरा टाइटल क्या है टिंटन एबे का? तो लाइन्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे करके इसका अदर टाइटल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, तो ये पोएम किससे रिलेटेड है? पोएम जो है ये पोएट के विजिट से रिलेटेड है। विजिट करता है यहाँ पे कब? वो पहली बार विजिट कब करता है? 1793 में यहाँ पे विजिट करता है। कहाँ पर? टिंटन एबे पे। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे बताया मैंने? वाई रिवर। वाई रिवर आपको याद रखना है।
कहाँ पे है ये, इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। वाई रिवर कहाँ पे है, नियर द बॉर्डर बोल सकते हैं बिटवीन इंग्लैंड एंड वेल्स। सेकंड पॉइंट इसके बारे में, ये पोम जो है ड्रामेटिक लिरिक है। ये पोएम क्या है, ड्रामेटिक लिरिक है। इसके बारे में बहुत अधिक कन्फ्यूजन है कि क्या है करके, बैलेड है कि लिरिक, ड्रामेटिक लिरिक। तो ड्रामेटिक लिरिक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। अब पोएम जो है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, ये आपको याद रखना है। कितने सेक्शन है फ्रेंड्स इसमें, टोटल 5 सेक्शंस हैं। अब लाइन कितनी है ये दिमाग में आपके क्वेश्चन बन रहा होगा कि अगर 5 सेक्शन हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें लाइन्स का कोई ऐसा फिक्स नहीं है, वेरी करते हैं लाइन्स, यानी कि इसके स्टेंजाज अलग अलग लेंथ के हैं। जो शॉर्टेस्ट स्टेंजा जो है वो कितने लाइन का है और जो लॉन्गेस्ट है वो कितने लाइन्स का है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो शॉर्टेस्ट स्टेंजा है इसका वो 9 लाइन्स का है। शॉर्टेस्ट स्टेंजा कितने का है फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट स्टेंजा जो होगा वो 9 लाइन्स का होगा। और जो लॉन्गेस्ट होगा, जो लॉन्गेस्ट स्टेंजा है उसके लिए बोल सकते हैं 54 लाइन्स। लॉन्गेस्ट जो है वो कितनी लाइन्स का है, 54 लाइन्स का। तो इसमें टोटल 5 स्टेंजा हैं। जो शॉर्टेस्ट स्टेंजा है बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट स्टेंजा कंटेन्स 9 लाइन्स एंड द लॉन्गेस्ट स्टेंजा कंटेन्स 54 लाइन्स। तो ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इट वाज पब्लिश्ड इन 1798। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 1798 में पब्लिश हो रखा है। बोल सकते हैं द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1798, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ये आपको नोट डाउन करना है, किसमें पब्लिश हो रखा है, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स क्या है, लिरिकल बैलेड्स के बारे में बात करें तो लिरिकल बैलेड्स क्या है, एक कोलेब्रेशन में लिखा गया है, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखा है। एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। 23 पोम्स हैं इसमें, किसमें, लिरिकल बैलेड्स में। 19 किसके द्वारा लिखी गई हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। 4 जो लिखी गई हैं एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। और लिरिकल बैलेड्स की जो पहली पोएम है वो आपको नोट डाउन करनी है। फर्स्ट पोएम जो है इसकी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि किसने लिखी है, एस टी कॉलरिज ने लिखी है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। और जो लास्ट पोएम है वो आपके सामने है यहाँ पे, टिंटन एबे। टिंटन एबे इज द लास्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेड्स एंड फर्स्ट पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर विच वॉज रिटन बाय एस टी कॉलरिज। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अगले पॉइंट्स के बारे में बात करें। और फर्स्ट पब्लिकेशन, यानी कि जो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हो रखा है वो 1798 में ही हो रखा है। किसमें हो रखा है, लिरिकल बैलेड्स में। और लास्ट पोएम है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इयाम्बिक पेंटामीटर, या मीटर कौन सा यूज किया गया है, इयाम्बिक पेंटामीटर। इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब मैंने बताया इयाम से बना होता है। यू का मतलब होता है अनस्ट्रेस, और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस जो लेवल है उसको स्ट्रेस लेवल जो है फॉलो करता है। और मैंने इसमें बताया था पेंटामीटर का मतलब होता है 5, तो 2 × 5 हो गया आपका 10, और डेकासिलेबिक लाइन हो गई है। डेकासिलेबिक लाइन में एवरी डेकासिलेबिक लाइन इज, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका इयाम्बिक ही हो, तो वो ट्रॉकी बेस्ड पे हो सकती है, क्योंकि ट्रॉकी जो है इसका अपोजिट होता है किसका, इयाम का। द फर्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, द पोएट फर्स्ट विजिटेड टिंटन एवे। जो पोएट है, व्हेन डिड द पोएट फर्स्ट विजिट टिंटन एवे, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो आपको याद रखना है 1793 में। 1793 में यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था, किसके साथ किया था, अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने किया था। फ्रेंड्स आपको नोट डाउन करना है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। किसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें यहाँ पे डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, इस पोएम में एज अ फ्रेंड यहाँ पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, यानी कि पोएट की फ्रेंड के रूप में। लेकिन वो हैं क्या, पोएट की सिस्टर है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। ओपनिंग लाइन्स जो है पोएम की, उसमें क्या है, 5 years है पास्ट। इसमें क्या है, ओपनिंग लाइन कैसे दी गई है, 5 years है पास्ट, यानी कि 5 साल बीत गए, कहने का मतलब 5 summers विद लेंथ ऑफ 5 long winters। और जो 5 summers हैं वो किसके साथ हैं, एक लंबी लेंथ के साथ कह रहे हैं, 5 long winters के साथ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे, ये तो फर्स्ट लाइन है, इन दी पोएम दी पोएट रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज पास्ट। अब जो पोएम है, जो पोएम है, ये किस पे बेस्ड है, पोएट के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन करता है, चिंतन मनन करता है, किसके बारे में, अपने पास्ट के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे उसने विजिट किया था, टिंटन एवे के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कोटेशन इसमें क्या है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर।
नेचर नेवर बिट्रेड द हार्ट दैट लव्ड है। कैसे बोलना है, नेचर जो है वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता, बिट्रे नहीं करता, यानी कि नेचर ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। द हार्ट यानी कि जिस भी हृदय ने उसके साथ क्या किया, उससे प्रेम किया, उसके साथ नेचर ने कभी धोखा नहीं किया। अगर आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगी, याद रखना। ये कोटेशन इसी से है। नेक्स्ट कोटेशन और है इसमें, वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ये भी इसी पोइम से रिलेटेड कोटेशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पोएम इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ पैंथेइज्म। पैंथेइज्म की थियरी पे बेस्ड है। पैंथेइज्म का मतलब होता है क्या, पैंथेइज्म का मतलब होता है द गॉड एंड द नेचर आर वन। ये थियरी क्या है, एक इस टाइप का बिलीफ जो क्या मानता है, द नेचर एंड गॉड आर वन। नेचर एंड गॉड आर वन, आपको याद रखना है पैंथेइज्म का मतलब। एक दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो जो है, सृष्टि के कण कण में कौन विराजमान है, ईश्वर। पैंथेइज्म मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, पैंथेइज्म मीन्स द बिलीव दैट नेचर एंड गॉड आर वन। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे द पोएट यूजेस 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो पोएट इस पोएम में 2 मेन एस्पेक्ट्स का यूज करता है, 2 पहलू हैं रोमांटिसिज्म के। वो कौन कौन से हैं, पहले ही बात करता है नेचर की, दूसरे अपने पास्ट की, ठीक है। नेक्स्ट फेमस लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। जो स्टिल सैड म्यूजिक है किसका, ह्यूमैनिटी का। ये फेमस लाइन इस पोएम की है, टिंटन एबे की। नेक्स्ट देखिए, डोरथी वर्ड्सवर्थ इज एड्रेस्ड एज अ फ्रेंड। यहाँ पे आपको क्या करना है, एज अ फ्रेंड थ्रू आउट दी पोएम। पूरी पोएम में जो है डोरथी वर्ड्सवर्थ को किस रूप में एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, फ्रेंड के रूप में। द पोएट फील्स कंफर्टेबल एंड हैप्पी एट दी वाई वैली। वाई वैली हमने बताया वाई रिवर, यानी कि जहाँ पे टिंटन एबे है। इन द पोएम पोएट डिस्क्राइब्स डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। अब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इन विच पोएम पोएट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। तो आपको टिंटन एबे वहाँ पे टिक करना है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, ठीक है। द रोमांटिक पोएट्री इज अ रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म। तो रोमांटिक पोएट्री जो है वो किसका रिवाइवल है, पुनर्जागरण है, क्लासिसिज्म का है फ्रेंड्स। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो हमने टिंटन एबे के बारे में जाने फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड और यूज हुआ है इसमें, पैगन करके, पैगन, ठीक है फ्रेंड्स। PEGN और PAGN आपको जो भी इसमें कंसिडर करना है। पैगन का मतलब होता है कि वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्शिपर ऑफ नेचर एक शॉर्ट उसमें बोले तो वर्शिपर ऑफ नेचर, जो किसको वर्शिप करते हैं, किसकी वर्शिप करते हैं, नेचर की, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति प्रेमी बोलते हैं जिनको। अब दूसरी भाषा में बोले तो पैगन को अगर दूसरे लैंग्वेज में हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, एन एंशिएंट प्री क्रिश्चियन जो ग्रीक हैं वो क्या करते हैं, हु बिलीव्स इन सेवरल गॉड्स एंड गॉडेस। जो एक से ज़्यादा गॉड और गॉडेस पे बिलीव करते हैं उनको ही पैगन कहा जाता है। अगर पैगन की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, देखो वो पैगन है बोलते हैं ना, पैगन है यानी कि एडजेक्टिव है, ठीक है। हैविंग रिलीजियस बिलीव बोल सकते हैं, हैविंग रिलीजियस बिलीव दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन। विश्व के किसी भी मेन मुख्य जो धर्म है उससे बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि सारे धर्म को मानते हैं, या तो ये बोल सकते हैं, या फिर किसी भी धर्म को नहीं मानते। अब ये मान के चलिए कि इनके लिए कोई स्पेशल गॉड या गॉडेस पे ये बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। इनके लिए सब एक समान है, तो प्रकृति प्रेमी है कहीं ना कहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैसे लगे आपको पॉइंट्स जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ अंत में जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूँगा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जब 7 साल के थे इनकी मदर की मृत्यु हो जाती है। व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ वाज 7 years old his mother died, and when he was 13 years old he became an orphan। तो वो क्या बन गए वहाँ पे, 13 की एज में ये अनाथ हो गए थे। ये आपको याद रखना है। 7 साल की एज में इनकी माता जी की मृत्यु होगी और 13 साल की उम्र में ये अनाथ हो गए, यानी कि इनकी पिताजी की भी मृत्यु होगी। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। अगर कभी भी पूछा जाता है किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 13 साल की उम्र में कौन ऑर्फन हुआ, या कौन सा पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ से रिलेटेड, यानी कि 13 साल की उम्र में ऐसी कौन सी घटना हुई थी, तो आपको बताना है। तो वो ऑर्फन हो गए थे 13 साल की उम्र में। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।